आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अरविंद श्रीवास्तव है और मैं इलाहाबाद से हूँ। मैं यहाँ पे आज आप सबके सामने एक प्रभु की गवाही देने के लिए, उसके चमत्कार को बताने के लिए आया हूँ। शायद ये पहली बार होगा कि जब मैं इस वीडियो क्लिप के द्वारा अपनी गवाही आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं इलाहाबाद में एक नर्सिंग कॉलेज में जॉब करता हूँ। मेरे साथ मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरा पूरा परिवार साथ में रहता है। मैं प्रभु की गवाही में आज आपके सामने इसलिए आया हूँ कि इतनी सारी विपत्तियों के बावजूद, इतनी सारी मुसीबतों के बावजूद प्रभु ने हमारे हाथों को थामे रखा, हमें छोड़ा नहीं। हमें हमेशा हमारी विपत्तियों में, हमारे परेशानियों में हमारे साथ खड़े रहे मेरे प्रभु। ईस्टर के बाद इस अप्रैल के महीने में जो कोविड की महामारी आई थी, उस पूरी महामारी में 19 तारीख को मेरी माँ का आखिरी सांस, जिसको लेना कह सकते हैं, मेरे माँ के आखिरी दिन साबित हुए। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ। मम्मी को मैंने कभी अपनी किसी तकलीफ़ को उठाते हुए कभी सोचा नहीं था। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हाँ, मम्मी को कभी कोई परेशानी, कभी कोई दिक्कत उठानी पड़े। लेकिन उस 18 और 19 अप्रैल के दरमियान मेरी मम्मी का ऑक्सीजन लेवल कम हुआ। हम समझ नहीं पाए। हम सारे लोग मेडिकल प्रोफेशन से हैं, हमें लगा कि हम मैनेज कर लेंगे। हमने प्रभु पे विश्वास नहीं किया, हमने अपनी बुद्धि पे विश्वास करना जारी रखा और उसका खामियाजा ये भुगतना हुआ कि 19 तारीख को मेरी मम्मी प्रभु में सो गई। ये हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका था। ये बहुत बड़ी एक हानि थी हमारी फैमिली के लिए, क्योंकि मेरी माँ एज ए गार्जियन, एज ए हमारा सब कुछ थी वो, क्योंकि हम सभी उनके साथ रहते थे। और ख़ासकर मम्मी का जाना इस तरह से ये हमें बर्दाश्त ही नहीं हुआ। हर दिन हम प्रभु से पूछते, प्रभु हम हमेशा आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपके वचन को पढ़ते हैं, हमेशा आपकी दुआ करते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने मेरी माँ को मुझसे क्यों छीन लिया, मेरी माँ को मुझसे क्यों हटा लिया। प्रभु में वो सो गई, उसको रहने देते कुछ दिन। बहुत सारी शिकायतें थी प्रभु से, बहुत सारा गुस्सा था, लेकिन हमें प्रभु की योजना नहीं पता होती। प्रभु क्या करता है, क्या करना चाहता है, हम नहीं जानते इस चीज़ को। पूरा एक दिमाग, इतना टेंशन, इतनी सारी त्रासदी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे मैनेज होगा। क्योंकि मेरी मम्मी सब कुछ मैनेज करती थी, वो मास्टर थी सारी परेशानियों का हल निकालने में। हमेशा मुझको बकअप करती थी, हमेशा मेरे साथ रहने वाली थी। लेकिन 19 तारीख की रात क्या, शाम का ही समय था, लगभग 4:30 पौने 5 बजे के आसपास मेरी मम्मी प्रभु में सो गई और एक झटके से हम उबर नहीं पाए थे कि पापा की तबीयत भी ख़राब रहने थी, हमेशा ख़राब रहने लगती थी। उनको इंटेस्टाइन में घाव था, जिसके रास्ते उनको, मोशन के रास्ते उनको ब्लीडिंग होती रहती थी। वो ब्लीडिंग कभी रुकती नहीं थी। एक दिन में वो 10-10, 12-12, 15-15 बार तक वो टॉयलेट जाते थे। उनके पेट में हमेशा दर्द बना रहता था। सारे डॉक्टर्स को दिखाया, इलाहाबाद में हर जगह, किसी ने कुछ डायग्नोस किया, किसी ने कुछ डायग्नोस किया, और लास्टली जो डॉक्टर इलाहाबाद में जिन्होंने देखा, उन्होंने उनकी जांच की, तो उन्होंने उनको बताया कि उनको कोलन का कैंसर है, बड़ी आंत का कैंसर। अब उस कैंसर नाम की बीमारी ही कितनी शॉकिंग होती है ये हमारे लिए, क्योंकि हमारे ख़ानदान में, हमारे परिवारों में ये बीमारी किसी को नहीं थी। लेकिन इस बीमारी के बारे में
एक प्रिजम्पशन है कि ये बीमारी कितनी पीड़ादायक है, कोई बचता नहीं है। जब डॉक्टर ने बताया कि हाँ पापा को कैंसर है, कोलन का कैंसर है, हमारे सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो गई। दिमाग में हमेशा यही बात आए कि हाँ प्रभु, अभी तो आपने मेरी माँ को हमसे अलग किया, अभी 1 महीने का भी समय नहीं बीता कि पापा के लिए बीमारी सुनने को मिल गई। फिर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। किसी भी तरह से प्लानिंग हुई कि हाँ पापा को दिल्ली में दिखाएं। दिल्ली में हमारी एक फ्रेंड है, हमारी कलीग है, जिनसे हमने शेयर की इस चीज़ को, पापा की बीमारी को। उन्होंने कहा कि हाँ आप आओ, हम यहाँ डॉक्टर्स को दिखाते हैं। हमने इस बात को अपने इलाहाबाद में भी चर्च में, यहाँ पे अपने कलीसिया में इस चीज़ को घोषित नहीं किया था, बताया नहीं था कि हाँ पापा को इस तरह की बीमारी है। हमें डर था कि कहीं पापा कोई बीमारी का पता चल जाए तो शायद उनके लिए और भी ज़्यादा शॉकिंग होगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको बीमारियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। दिमाग में हमेशा एक दुविधा सी रहती थी कि पापा को जब पता चलेगा तो क्या होगा। पापा को इवन हम लोग झूठ बोल कर दिल्ली लाए थे। उनको ये नहीं बताया कि उनके कैंसर को डायग्नोज, उनका ट्रीटमेंट के लिए हम ले जा रहे हैं। उनको ये बताया उनकी पेट की प्रॉब्लम को दिखाने के लिए उनको हम हॉस्पिटल में दिल्ली दिखाने ले जा रहे हैं। प्रभु ने किस तरह से प्रभु रास्ता तैयार करता है हमें नहीं पता, लेकिन प्रभु वाकई बहुत अद्भुत है। वो स्वर्ग में सबसे बड़ा परमेश्वर है। हमारी विपत्तियों में ये हम नहीं कहते कि हमें परेशानियां नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम मसीह पे भरोसा करते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि हमारी परेशानियों में भी हमारा खुदा हमारे साथ खड़ा रहता है। और बहुत शुक्रिया हो, धन्यवाद हो उस प्रभु का जिसने मैं रास्ता दिखाया। कई लोग बोले कि कैंसर है, कोई टाटा हॉस्पिटल में ले जाओ, कोई किसी हॉस्पिटल में ले जाओ, कोई किसी हॉस्पिटल में ले जाओ। हमें समझ में नहीं आया, लेकिन प्रभु ने अपने दिमाग में एक बात डाली और हम उनको दिल्ली लेके आए। एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के यहाँ प्रभु ने हमें वहाँ जितने दिन भी रहने के लिए घर की व्यवस्था करी, खाने पीने की व्यवस्था करी, आने जाने के लिए हॉस्पिटल आने जाने में व्यवस्था करी। प्रभु वाकई कभी छोड़ता नहीं, प्रभु कभी नहीं छोड़ता। प्रभु ने वहाँ हर पल संभाला, उतनी बीमारियों में भी हॉस्पिटल आना जाना, लगे रहना। प्रभु ने हर वक्त अगुवाई करी। प्रभु के लिए हमने भाई अवनीश से बोला अपने फैमिली प्रेयर्स में प्रेयर करें कि पापा को उनकी बीमारी से चंगाई मिले। अवनीत भैया ने दिल्ली में दीपक भैया से संपर्क किया। ब्रदर दीपक का एक दिन फ़ोन आया कि हाँ अभिनीत के रेफरेंस के थ्रू उन्होंने मेरा नंबर पाया, मुझसे बात करी। उनको मेरी मम्मी के बारे में, मेरे पापा के बारे में सब कुछ पता था। वो अपने घर से मेरे पास आए और प्रभु के वचन में से, आशा में से निकाला। उन्होंने पढ़ा, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूँ कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। उनकी इस प्रेयर ने, उनके उस आशीषित तेल ने पापा की ज़िंदगी में काम की। और पापा के जो फाइनली चेकअप होने जा रहे थे, जिसमें उनका पेट स्कैन है, सारी ब्लड टेस्ट है, उन रिपोर्ट्स को प्रभु ने बदल दिया। प्रभु हमारे साथ रहता था। उस दिन इस चीज़ का एहसास हुआ कि प्रभु ने उन सारे फाइंडिंग्स को, उन सारे टेस्ट लैब को, जो इलाहाबाद से हमें कैंसर को लेके भेजा गया था, इलाहाबाद से दिल्ली आने पर प्रभु ने उस सारी फाइंडिंग्स को, उस सारे कैंसर को कैंसिल कर दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। उन्होंने न सिर्फ हमें फिज़िकली मदद करी, हमारे शरीरों की रक्षा करे, हमारे मनों की, हमारे फाइनेंशियली मदद करी, हमारी अगुवाई करी हर एक बातों में, हर एक चीज़ों के लिए। आज प्रभु के इस
गवाही के दौरान मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आज वो दिन है, क्योंकि मेरे पापा एक हिंदू फैमिली से हैं। वो मसीहत के बारे में नहीं जानते, वो बाइबल उस वचन के बारे में नहीं जानते। उन्होंने बस नाम सुना है, उसकी गहराई उनको नहीं समझ में आती। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि दिल्ली में हम लोग जिस घर में रुके थे, वहाँ हर रात पूरे परिवार एक साथ मिल के फैमिली प्रेयर करते थे, उसमें वचन पढ़ते थे, उनका भजन गाते थे, उनकी प्रार्थनाओं को करते थे। और पापा के सहित हम सारे लोग बैठते थे उस परिवार में। परिवार ने उस अगुवाई के द्वारा, उस प्रार्थना के द्वारा पापा के दिलों में प्रभु ने काम किया कि आज वचन को पढ़ते हैं। जिस चीज़ को वो देखना नहीं चाहते थे, सुनना नहीं चाहते थे, आज पापा उस वचन को पढ़ते हैं और पूरी आवाज़ के साथ पढ़ते हैं, का धन्यवाद करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन आएगा जब प्रभु अपने उन वचनों के मतलब को उनको अच्छे से सिखा देगा। प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे अपने भाई दीपक के लिए, जिन्होंने इस मुसीबत में, इस क्रिटिकल कंडीशन में ब्रदर दीपक ने हमारे लिए प्रार्थना करी। न सिर्फ हमारे घर पे बल्कि अपने घर पे भी बुला के प्रार्थना करी। प्रभु ने प्रार्थनाओं को सुना, हमारे आंसुओं को समझा, पूछा है मेरे प्रभु ने मेरे आंसुओं को। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके अनुग्रह के लिए, उसकी महिमा के लिए। और ये वैसे ही सच है जैसे कि बाइबल की घटनाएं। प्रभु ने उस पूरी दिल्ली में हमारे साथ दौड़ भाग करने के लिए हमारे एक फ्रेंड को, हमारे एक भाई को, सैमसन को भी चूज़ किया। वो पूरे दौरान सैम हमारे साथ बना रहा। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि प्रभु आपको कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है। आपको एक सहायक देता है, आपकी बीमारियों से आपको चंगा करता है, आपकी प्रार्थनाएं सुनता है। और वो आशीषें किस रूप में कहाँ से आपके पास आती हैं पता नहीं चलती। लेकिन प्रभु ने हमारे जीवन में जो चमत्कार किया है, जो आश्चर्य कर्म किए हैं, कि प्रभु पापा की बीमारी को न सिर्फ कैंसिल करता है बल्कि उनके दिलों में उस पवित्र वचन को भी बोता है। प्रभु की महिमा हो। और इन बातों के थ्रू मैं आप सबके सामने प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ, प्रभु की महिमा करना चाहता हूँ। प्रभु ने हमारी परेशानियों में हमें छोड़ा नहीं, अपनी योजना पूरी की, अपनी मर्ज़ी पूरी की। प्रभु ने हमें संभाला और अब तक संभाले हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। आमीन।